नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 28 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। अमेरिका टेक्सास में H-1B वीजा पर गवर्नर ने लगाया ब्रेक। अमेरिका के टेक्सास राज्य में H-1B वीजा को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक फैसला लिया गया है। रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग अबॉट ने राज्य की सभी एजेंसी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अगले साल तक नए H-1B वीजा याचिका दायर करने से रोकने के आदेश दिए हैं। ये फैसला ऐसे समय आया है जब ट्रंप प्रशासन पूरे H-1B कार्यक्रम में बदलाव की दिशा में कदम उठा रहा है। H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत अमेरिकी नियोक्ता विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को नौकरी पर रख सकते हैं। टेक्सास में हजारों H-1B वीजा धारक काम कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हैं। भुवनेश्वर में धान खरीदी में गड़बड़ी, 8 घंटे बंद रहा उड़ीसा। भुवनेश्वर में नव निर्माण कृषक संगठन के कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी में कथित खामियों के विरोध में अपने 8 घंटे के उड़ीसा बंद के दौरान उत्तरा छाक में पुरी भुवनेश्वर रोड को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर सड़कों पर टायर रखकर उनमें आग तक लगा दी गई। तमाम जगहों पर लोगों को सड़क पर निकलने से रोका गया। सड़क पर गुजर रहे वाहनों को वापस भी भेजा गया। बीजेडी नेता सुलता देव ने कहा, हम ओडिशा से जुड़े मुद्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। किसानों के लिए धान खरीदी ठीक से नहीं हो रही है। महानदी, जो कि ओडिशा की जीवन रेखा है, पूरी तरह से सूख गई है और हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग चल रहा है। हमारी पार्टी की जो राज्यसभा की जो लीडर है हमारे पार्टी की, सस्मित पात्रा जी, वो अटेंड करते हैं और वो हमेशा हमारे जितने सारे उड़ीसा के इश्यू है उसके ऊपर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। खासकर आजकल देखेंगे कि जो किसान हैं उनका जो पैडी प्रोक्योरमेंट है वो प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है, मंडी नहीं खोल रहा है ठीक से, उसके ऊपर भी लिए करेंगे। और महानदी का इशू, जो आज महानदी पूरा ड्राई हो चुका है, हमारा जो लाइफ लाइन है उड़ीसा, उसके ऊपर भी उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। छोटे छोटे जो नाबालिग है उनके ऊपर दुष्कर्म बढ़ते जा रहे हैं। करीबन 18-19 महीने में करीब 5000 केसेस दर्ज हुए, उसको भी उठाएंगे। उड़ीसा का सारे इशू, हेल्थ इशू भी उठाएंगे और देखेंगे मॉब लिंचिंग कभी उड़ीसा में नहीं हुआ था। उड़ीसा एक बहुत ही पीस लविंग स्टेट है। ये भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जब प्राइम मिनिस्टर वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बोलते तो फिर ये यहाँ पर ऐसे क्यों हो रहा है डबल इंजन। और महानदी के बारे में इसलिए उठाएंगे, ये डबल इंजन बोल रहे थे, वहाँ पर तो ट्रिपल इंजन है। उड़ीसा में भी आपका इंजन है, दिल्ली में भी, मैंने केंद्र में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। सांसद रमेश अवस्थी ने किया अडानी एरोस्पेस और डिफेंस सेंटर का दौरा। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेंटर का दौरा करने के बाद भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा, कानपुर, जिसे कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था, भविष्य में एक बड़े डिफेंस हब के तौर पर जाना जाएगा। ये दक्षिण एशिया के लिए डिफेंस हब बनने जा रहा है। अडानी डिफेंस की इस यूनिट का भ्रमण किया है और ये कानपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, अब भविष्य में कानपुर डिफेंस का एक बड़ा हब कहलाएगा। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस का हब बनने जा रहा है। कानपुर आप जानते हैं लेदर सिटी के रूप में भी जाना जाता था। और अडानी समूह की डिफेंस यूनिट में चाहे मिसाइल्स हों, चाहे गोला बारूद हो, चाहे हमारे वेपन हो, सभी तरह का एम्युनिशन बन रहा है। यानी रक्षा उत्पादों की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड की पहली फैक्ट्री होगी जहां सभी तरीके के हथियार बनने जा रहे हैं। ये निश्चित रूप से कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सुखद और गर्व की बात है। यूजीसी पर बोले अजय लल्लू, ST/SC को मुख्य धारा में लाना है तो उन्हें नौकरी दीजिए। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने यूजीसी के नए नियमों पर कहा, 1989 में पहले से ही देश में यूजीसी कानून लागू है कि SC/ST के साथ देश में किसी प्रकार की उत्पीड़ना नहीं होनी चाहिए। जो करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो ये कानून लेकर सरकार आई है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों की आंखों में
धूल झोंकने के बराबर है। अगर आपको समानता ही देनी है तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप पिछले वर्ग, दलित, खासकर एसटी, एससी को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आप उन्हें नौकरी दीजिए, तब वे मुख्य धारा में आएंगे। देखिए 1989 में ऑलरेडी यूजीसी और देश में यह कानून पहले से लागू है कि एससी एसटी के ऊपर किसी तरह का कोई भी उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो यह कानून लेकर सरकार आई है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के आंख में धूल झोंकने के बराबर है। अगर आपको समानता ही देना है तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप पिछड़े वर्ग, दलित और खासकर एसटी को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो आप उन लोगों को नौकरी दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष का हुआ स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का स्वागत किया और उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और यूरोप न सिर्फ समकालीन हितों से बल्कि लोकतंत्र, बहुलवाद और खुली बाजार अर्थव्यवस्था जैसे साझा मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हमारे लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाएगा। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।